इस आदमी को बैंक से धक्का देकर बाहर निकाला गया क्योंकि सबने इसे भिखारी समझ लिया था। लेकिन किसी को नहीं पता था 20 मिनट बाद पूरे बैंक सिस्टम को हिला देगा। क्यों? क्योंकि वो भिखारी नहीं था, वो इम्तिहान लेने आया था। शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, कांच के गेट, ठंडा एसी, चमचमाता फर्श, अंदर बैठे लोग साफ कपड़ों में, मोबाइल कान से लगाए, और काउंटर पर कर्मचारी टाई लगाए, चेहरे पर घमंड। उसी वक्त बैंक के गेट पर एक आदमी रुका, फटे कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, पैरों में चप्पल नहीं, हाथ में एक पुरानी झोली। लोगों ने एक नज़र देखा और तुरंत नज़र हटा ली। भिखारी है, बिना पूछे फैसला हो गया। वह आदमी धीरे धीरे अंदर बढ़ा। पहला अपमान, सिक्योरिटी गार्ड ने रास्ता रोक लिया। कहाँ घुस रहे हो? उस आदमी ने शांति से कहा। बैंक में काम है। गार्ड हंस पड़ा। बैंक में? तेरे जैसे लोग बाहर बैठते हैं, अंदर नहीं। आसपास खड़े लोग मुस्कुरा दिए। वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस जेब से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी पासबुक निकाली। पैसे निकालने हैं। गार्ड ने पासबुक देखी, फिर जोर से हंसा। अरे भाई, यहाँ लाखों करोड़ों का लेन देन होता है, तेरी झोली नहीं भरेगी यहाँ। लेकिन उस आदमी की आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। काउंटर पर तमाशा। काफ़ी बहस के बाद गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। वह काउंटर नंबर 3 पर पहुंचा। वहां बैठा था एक जवान बैंक कर्मचारी, साफ शर्ट, महंगी घड़ी और चेहरे पर अकड़। कर्मचारी ने सिर उठाया, भिखारी को देखा, नाक सिकोड़ी। हाँ, क्या चाहिए? आदमी ने पासबुक आगे बढ़ाई। कुछ पैसे निकालने हैं। कर्मचारी ने पासबुक खोली भी नहीं। पास बैठे दूसरे कर्मचारी ने हंसते हुए कहा, अरे, इससे पूछ रहा है पैसे? भिखारी से अगर 10 रुपये भी निकले ना तो मैं इसे 10 करोड़ दे दूं। पूरा काउंटर हंसी से गूंज उठा। कुछ ग्राहक भी हंसने लगे। एक और कर्मचारी बोला, बाहर निकालो इस भिखारी को, लाइन खराब कर रहा है। वो चुप क्यों था? इतना अपमान, इतनी हंसी, फिर भी वह आदमी चुप था। ना चिल्लाया, ना गाली दी, ना रोया, बस शांत खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा, बस बैलेंस चेक कर लीजिए। कर्मचारी ने मजाक में कहा, ठीक है भाई, देखते हैं तेरे खाते में 10 रुपये भी हैं या नहीं। उसने पासबुक स्कैन की, कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा, और फिर उसकी हंसी अचानक रुक गई। पहली खामोशी, कर्मचारी की आंखें स्क्रीन पर जमी रह गईं। वह दोबारा देखता है, फिर माउस हिलाता है, फिर पासबुक नंबर मिलाता है। उसके माथे पर पसीना आ गया। पीछे खड़ा दूसरा कर्मचारी बोला, क्या हुआ? इतना टाइम क्यों लग रहा है? वह कुछ नहीं बोला, बस कुर्सी से थोड़ा पीछे हटा। अब बैंक में शोर कम होने लगा था। लोगों को कुछ गड़बड़ लग रही थी। दूसरी बार चेक कर्मचारी ने सिस्टम रिफ्रेश किया, फिर से लॉगिन किया, फिर बैलेंस देखा। इस बार उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने पास बैठे सीनियर मैनेजर को बुलाया। धीमी आवाज़ में बोला, सर, एक बार आप देख लीजिए। मैनेजर आया, स्क्रीन देखी, उसकी भौहें तन गईं। वह भिखारी की तरफ देखता है, फिर स्क्रीन की तरफ, फिर दोबारा भिखारी की तरफ। बैंक का माहौल बदल गया। अब हंसी पूरी तरह गायब थी। जो लोग मजाक कर रहे थे वो चुप थे। गार्ड गेट के पास सीधा खड़ा हो गया। मैनेजर ने धीरे से पूछा, आप कितना निकालना चाहते हैं? भिखारी ने कहा, जितना आज ज़रूरी है, बाकी बाद में। मैनेजर की आवाज़ लड़खड़ा गई, जी सर। सर, वही आदमी जिसे कुछ मिनट पहले भिखारी कहा जा रहा था। 10 करोड़ वाली शर्त, वह कर्मचारी जिसने कहा था, अगर 10 रुपये भी निकले तो मैं 10 करोड़ दूंगा। अब जमीन में गड़ा खड़ा था। उसके होंठ सूख चुके थे। वह धीरे से बोला, सर, खाते में यह संभव कैसे है? मैनेजर ने उसकी तरफ देखा, फिर एक लाइन बोली, क्योंकि तुम लोगों ने आदमी को कपड़ों से पहचाना, उसके खाते से नहीं। बैंक के काउंटर पर अब सन्नाटा था। ऐसी चल रहा था, लेकिन किसी को ठंडक नहीं लग रही थी। मैनेजर की उंगली कंप्यूटर स्क्रीन पर जमी हुई थी। वह नंबर बार बार आंखों के सामने घूम रहा था। उसने चश्मा ठीक किया, फिर एक बार ध्यान से पढ़ा और धीमी आवाज में बोला, ये अकाउंट सही है। हंसी से डर तक कुछ मिनट पहले तक जो लोग हंस रहे थे, अब उनके मुंह खुले हुए थे। एक ग्राहक ने फुसफुसाकर पूछा, भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैनेजर ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, क्योंकि यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है।
उसने काउंटर के बाहर लगे बोर्ड की तरफ इशारा किया। शांत रहें, लेकिन भीतर तूफान चल रहा था। वह नंबर कर्मचारी ने धीरे से पूछा, सर, मैं सबको बता दूं? मैनेजर ने एक पल सोचा, फिर बोला, नहीं, पहले इन्हें बैठाइए। गार्ड तुरंत आगे आया। जिस आदमी को कुछ देर पहले बाहर निकालने को कहा गया था, अब उसे कुर्सी ऑफर की जा रही थी। सर, प्लीज बैठिए। वह आदमी बैठ गया, शांत, बिना किसी घमंड के। खाता खुलता है। मैनेजर ने स्क्रीन सबको दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने पास बैठे सीनियर ऑफिसर को बुलाया। दोनों ने साथ देखा, फिर एक दूसरे की तरफ देखा, और फिर मैनेजर ने गहरी सांस ली। बोला, इस खाते में 1,61,73,92,168 हैं। कुछ सेकंड तक किसी को समझ ही नहीं आया। फिर एक कर्मचारी बोला, सर, ये कितना हुआ? मैनेजर ने जवाब दिया, 471,92,18,600 रुपए। बैंक में भूचाल। किसी के हाथ से मोबाइल गिर गया। किसी की सांस अटक गई। वही कर्मचारी जिसने 10 रुपए वाली बात कही थी, उसके पैर कांपने लगे। उसने कुर्सी पकड़ ली। एक और कर्मचारी बुदबुदाया, ये मजाक है ना? मैनेजर ने ठंडे स्वर में कहा, बैंक में मजाक नहीं होता। अब सवाल बदल चुका था। अब सवाल यह नहीं था, इसके खाते में पैसे हैं या नहीं। अब सवाल था, इतने पैसे इसके पास आए कैसे? और यह आदमी भिखारी क्यों लग रहा है? मैनेजर ने धीरे से पूछा, सर, आप कितनी रकम निकालना चाहते हैं? आदमी ने कहा, 50,000। मैनेजर चौंक गया। इतने कम? आदमी ने आंख उठाकर देखा और पहली बार हल्की मुस्कान आई। जरूरत उतनी ही है। नाम पूछा गया। मैनेजर ने फाइल बंद की और बहुत सम्मान से पूछा, सर, आपका नाम? आदमी बोला, नाम से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है सर, मैनेजर ने कहा। इतनी बड़ी राशि हर किसी की नहीं होती। आदमी ने एक पल सोचा, फिर बोला, नाम है देवदत्त। देवदत्त की चुप्पी। कर्मचारी बोला, सर, अगर आप चाहें तो हम आपको प्राइवेट केबिन में। देवदत्त ने हाथ उठाया, यही ठीक है। वह चारों तरफ देखता है। वही लोग जो कुछ देर पहले हंस रहे थे। अब उसकी आंखों में शर्म थी। 10 करोड़ वाली शर्त याद आई। वह कर्मचारी जिसने शर्त लगाई थी धीरे धीरे आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी, सर, मैंने मजाक में कहा था। देवदत्त ने उसकी तरफ देखा। शांत, बिल्कुल शांत। मजाक, उसने धीरे कहा। तभी अच्छा लगता है जब सामने वाला इंसान समझा जाए। कर्मचारी की आंखें झुक गईं। एक सवाल जो सबके दिल में था। एक बूढ़ी महिला जो काउंटर के पास खड़ी थी हिम्मत करके बोली, बेटा, तुम सच में भिखारी हो? बैंक में पूरा सन्नाटा। देवदत्त ने महिला की तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज में दर्द उतरा। मैं भिखारी नहीं हूं मां। वह रुका, फिर बोला, मैं सिर्फ वो आदमी हूं जिसे आपने कभी देखा नहीं। बैंक के भीतर अब कोई काम नहीं हो रहा था। न कोई टोकन बुलाया जा रहा था, न कोई फाइल खुल रही थी। सारी नजरें एक ही आदमी पर थीं, देवदत्त। मैनेजर ने बहुत संभल कर कहा, सर, अगर आप अनुमति दें तो हम आपकी बात सुनना चाहेंगे। देवदत्त ने चारों ओर देखा। यही लोग थे जो कुछ देर पहले उसे धक्का देकर निकालने वाले थे। उसने सिर हिलाया। ठीक है, एक अलग ही शुरुआत। मैं कभी अमीर नहीं था, देवदत्त ने कहना शुरू किया। ना घर था, ना जमीन, ना पहचान। उसकी आवाज भारी नहीं थी, लेकिन हर शब्द सीधा दिल में उतर रहा था। मैं भी सड़क से ही उठा था, पर भिखारी बनकर नहीं, मजदूर बनकर। कुछ कर्मचारी चौंके। 25 साल पहले, देवदत्त ने बताया। 25 साल पहले वह एक फैक्ट्री में काम करता था। दिन में 14 घंटे, रात में 4 घंटे की नींद। मालिक गालियां देता, मजदूरी काट लेता। एक दिन फैक्ट्री बंद हो गई। मालिक भाग गया। मजदूर सड़क पर आ गए। उस दिन मैंने देखा, देवदत्त बोला, गरीब को सिस्टम नहीं मारता, इंतजार मारता है। पहला फैसला, देवदत्त ने इंतजार नहीं किया। उसने कबाड़ इकट्ठा करना शुरू किया। लोहा, प्लास्टिक, फिर धीरे धीरे मशीन के पार्ट्स। वह समझ गया था, जो चीज़ फेंकी जाती है वही सबसे सस्ती होती है, और जो सस्ती होती है वही सबसे बड़ा मौका होती है। दिमाग का इस्तेमाल उसने पढ़ना शुरू किया। पुरानी किताबें, फेंके हुए अखबार, लाइब्रेरी के बाहर बैठकर उसने सीखा किस चीज़ की मांग बढ़ रही है,
कौन सा स्क्रैप विदेश जाता है, किस धातु में असली पैसा है। मैंने मेहनत नहीं, समझदारी बेची। देवदत्त बोला, पहला बड़ा धोखा, जब उसका काम बढ़ा तब पार्टनर आया। मीठी बातें, बड़े सपने। एक रात सारा पैसा लेकर भाग गया। देवदत्त फिर सड़क पर था। एक कर्मचारी ने पूछा, फिर आपने हार नहीं मानी? देवदत्त मुस्कुराया, गरीब हार मान ले तो अमीर पैदा कैसे होंगे। यहीं से भिखारी पैदा हुआ। देवदत्त की आवाज़ थोड़ी बदल गई। उस धोखे के बाद मैंने एक फैसला लिया। बैंक में सन्नाटा और गहरा हो गया। मैंने तय किया, अब मैं किसी को मेरी औकात मेरे कपड़ों से तय करने दूंगा। एक कर्मचारी ने धीमे से पूछा, मतलब? देवदत्त बोला, मैं जानना चाहता था दुनिया किसे इंसान समझती है और किसे नहीं। भिखारी का भेष, उसने फटे कपड़े पहने, दाढ़ी बढ़ाई, नंगे पांव चलने लगा, लेकिन काम नहीं छोड़ा। कंपनियों से सौदे होते रहे, विदेशों में पैसा जाता रहा, सब कुछ कागजों पर, कानूनी तरीके से। मैंने खुद को नहीं बदला। देवदत्त बोला, मैंने दुनिया का आईना देखा, हर जगह वही कहानी, जहां भी गया। देवदत्त ने कहा, लोगों ने वही किया जो आज आपने किया। कभी होटल से निकाला गया, कभी मॉल से, कभी पुलिस ने भगाया, लेकिन जब खाता खुलता था वह रुका तो सबका लहजा बदल जाता था। आज बैंक क्यों आया? मैनेजर ने सवाल किया। सर, आज आप बैंक क्यों आए? देवदत्त ने उसकी आंखों में देखा। आज मैं आखिरी बार यह खेल खेलने आया था। सब चौंक गए। आज मैं देखना चाहता था, उसने कहा, क्या आज भी इंसान की इज्जत कपड़ों से तय होती है? देवदत्त का सवाल अब भी हवा में लटका हुआ था। अगर मेरे खाते में 1 रुपया भी ना होता तो क्या मैं इंसान ना होता? किसी के पास जवाब नहीं था। मैनेजर ने पानी मंगवाया, लेकिन किसी ने गिलास उठाया नहीं। एक फाइल जिसने सब बदल दिया। देवदत्त ने अपनी झोली खोली। सबको लगा अब शायद पैसे निकलेंगे, लेकिन अंदर से उसने एक मोटी फाइल निकाली, पुरानी लेकिन करीने से रखी हुई। इस फाइल में देवदत्त ने कहा, आप सबका सच है। एक कर्मचारी चौंक पड़ा। हमारा सच? देवदत्त ने फाइल खोली। छुपा हुआ खेल। मैं पिछले 5 साल से देश के अलग अलग शहरों में इसी भेष में घूम रहा हूँ। देवदत्त बोला, बैंक, अस्पताल, सरकारी दफ्तर, पुलिस स्टेशन, हर जगह वह भिखारी बनकर गया और हर जगह उसके साथ वही हुआ। कहीं धक्के, कहीं गालियाँ, कहीं मजाक, लेकिन उसकी आवाज़ सख्त हुई। हर जगह मैंने सब रिकॉर्ड किया। मैनेजर का चेहरा उतर गया। रिकॉर्डिंग का सच? देवदत्त ने फाइल से एक पेन ड्राइव निकाली। इसमें आज का पूरा बैंक फुटेज है। एक कर्मचारी बोला, सर, यह गैरकानूनी है। देवदत्त ने सीधी नज़र से देखा। कानून तब याद आता है जब गरीब सवाल पूछता है। सन्नाटा। 10 करोड़ की शर्त का हिसाब। देवदत्त ने उसी कर्मचारी की तरफ देखा जिसने मजाक उड़ाया था। तुमने कहा था, देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, अगर मेरे खाते से 10 रुपए भी निकले तो 10 करोड़ दोगे। कर्मचारी की सांस रुक गई। मैंने मजाक में नहीं, देवदत्त ने काटा, तुमने इंसानियत पर दांव लगाया था। पूरा बैंक अब सांस भी नहीं ले रहा था। असली सौदा? देवदत्त ने फाइल से एक और कागज निकाला। मैं आज यहां पैसे निकालने नहीं आया था, उसने कहा, मैं एक सौदा करने आया था। मैनेजर घबरा गया। कैसा सौदा? देवदत्त ने कहा, 10 करोड़ का। वही नंबर, वही रकम, लेकिन इस बार मजाक नहीं, शर्त बदल गई। मैं 10 करोड़ दूंगा। देवदत्त बोला, लेकिन अपनी शर्त पर। बैंक वालों की आंखों में डर और लालच दोनों थे। इस बैंक को, देवदत्त ने कहा, 6 महीने में 3 काम करने होंगे। पहली शर्त, इस शहर के हर भिखारी, मजदूर, सफाई कर्मी, इन सब का फ्री बैंक अकाउंट खुलेगा, बिना कपड़े देखे, बिना शक्ल देखे। मैनेजर ने धीरे से जी कहा। दूसरी शर्त, हर कर्मचारी को 1 हफ्ता भिखारी बनकर जीना होगा। बैंक में खलबली मच गई। सर, ये, देवदत्त ने सख्ती से कहा, तभी समझ आएगा कपड़े नहीं, नज़र गंदी होती है। तीसरी और सबसे भारी शर्त। देवदत्त की आवाज़ अब भारी हो चुकी थी। आज जो भी कर्मचारी मेरे साथ हंसा, मजाक किया या अपमान किया, उन सब का ट्रांसफ़र होगा। और अगर यह नहीं हुआ तो यह वीडियो कल सुबह मीडिया में होगा। बैंक टूट चुका था। मैनेजर की हालत खराब थी। यह कोई भिखारी नहीं था, यह तूफान था। वह बोला, सर, हम आपकी हर शर्त मानते हैं। देवदत्त ने फाइल बंद की। सवाल फिर वही। वह खड़ा हुआ।
बैंक से बाहर जाने से पहले मुड़ा। आज मेरे खाते में 471 करोड़ थे, उसने कहा। लेकिन याद रखना, अगर वो नहीं होते। उसकी आवाज़ कांप गई। ये तब भी मैं इंसान ही होता। देवदत्त बैंक से बाहर निकल गया। इस बार किसी ने उसे नहीं रोका। गार्ड ने दरवाज़ा खोला। कर्मचारी खड़े रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई आंख मिलाने की, और बाहर वही सड़क थी। लेकिन अब देवदत्त जान चुका था, इम्तिहान पूरा नहीं हुआ। अभी एक आखिरी सच सबके सामने आना बाकी है। देवदत्त बैंक से बाहर निकल चुका था, लेकिन बैंक के अंदर अब भी तूफान चल रहा था। मैनेजर ने कांपते हाथों से हेड ऑफिस को फ़ोन मिलाया। सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दूसरी तरफ सिर्फ एक सवाल आया, कितनी बड़ी? मैनेजर ने निगल कर कहा, 471 करोड़ जितनी। वीडियो बाहर आ गया। देवदत्त ने जो कहा था वह धमकी नहीं थी, वह सच था। शाम होते होते सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। भिखारी बनकर बैंक पहुंचा अरबपति। वीडियो में गार्ड का धक्का, कर्मचारियों की हंसी, 10 रुपए वाली बात, और फिर सन्नाटा। हर शब्द देश सुन रहा था। देश का सवाल, टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई। क्या इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से तय होती है? अगर देवदत्त गरीब होता तो क्या आज भी हम हंसते? सोशल मीडिया पर एक लाइन ट्रेंड करने लगी, हैशटैग अगर खाते में पैसा ना हो तो बैंक में भगदड़। अगले दिन बैंक के बाहर मीडिया खड़ी थी, कैमरे, माइक, सवाल। कर्मचारी सिर झुकाकर अंदर जा रहे थे। जिस कर्मचारी ने मजाक उड़ाया था उसे सस्पेंड कर दिया गया, गार्ड को हटा दिया गया। मैनेजर ने प्रेस के सामने कहा, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। लेकिन सवाल अब सिर्फ बैंक का नहीं था। देवदत्त कहाँ गया? सब यही पूछ रहे थे। वह आदमी कहाँ है? लेकिन देवदत्त किसी होटल में नहीं था, किसी बंगले में नहीं था। वह उसी जगह था जहां से वह शुरू हुआ था, सड़क पर। भिखारियों के बीच देवदत्त फिर से फटे कपड़ों में था। एक पुल के नीचे कुछ भिखारी बैठे थे, वह उनके बीच बैठ गया। एक बूढ़ा बोला, आज बड़ा तमाशा हुआ भाई, सुना तुमने? देवदत्त मुस्कुरा दिया, हाँ थोड़ा सा। असली वजह एक बच्चा बोला, अंकल आप इतने खुश क्यों लगते हो? देवदत्त ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, क्योंकि आज लोगों ने पहली बार गरीब को सुना है। उसकी आंखें नम हो गईं। बीता हुआ दर्द देवदत्त को याद आया। वह दिन जब उसकी माँ बीमार थी। हॉस्पिटल में उसे अंदर नहीं घुसने दिया गया। कहा गया, पहले पैसे जमा करो। माँ बाहर ही मर गई थी। देवदत्त की आवाज़ भर्रा गई। मैं अमीर इसलिए नहीं बना कि ऐश करूं, उसने खुद से कहा। मैं अमीर इसलिए बना कि कोई माँ बिना इलाज न मरे। 471 करोड़ का राज देवदत्त ने कभी अपने लिए महल नहीं बनाया। उसका पैसा अनाथालयों में लगा, स्कूलों में लगा, फ्री क्लिनिक में लगा, और लीगल फंड में। वह सिस्टम बदलना चाहता था, लेकिन सिस्टम सिर्फ भाषण से नहीं बदलता, उसे आईना दिखाना पड़ता है। बैंक की शर्तें शुरू हेड ऑफिस से आदेश आया। हर कर्मचारी को गरीबों के साथ ट्रेनिंग फ्री अकाउंट ड्राइव व्यवहार पर सख्त नियम। देवदत्त की शर्तें लिखित में लागू हो गईं।